नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज लोकसभा सीट वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का कोर्ट में सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने अब तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के लिए 5 सीट छोड़कर बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन रायबरेली और कैसरगंज सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करने में बीजेपी का आलाकमान देरी क्यों कर रहा है, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले ज्यादातर विश्लेषकों का यही कहना है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि को ही न केवल नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके चलते भाजपा को भी बैकफुट पर रहना पड़ा था। क्योंकि भाजपा की रणनीति हर सीटों को जीतने की है, इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बीच जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं दोनों चरणों में जाट बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था, जहां पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। अब जबकि दोनों चरणों का मतदान हो चुका है और कैसरगंज में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, इलाके के मतदाताओं को उम्मीदवारों के नाम का इंतजार है। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। 4 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहेंगे वो वापस ले सकते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी अंतिम समय तक का इंतजार करना चाहती है, क्योंकि माना जाता है कि कैसरगंज ही नहीं बल्कि उसके आसपास की कुछ सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे दिलचस्प ये है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का मामला दर्ज है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में ही कर दी थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।